नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोदन मंगलम कुंद कुंदारी जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माण जैनम जयतु शासन ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्र नंबर 335। पूज्य सुबह भाई को ये पत्र लिखा है बम्बई से, आज से 110 साल पहले, 25 साल की उम्र में। मूल बात पे अभी आते हैं। जे वास्तव्य ज्ञानी ने ओळखे छे। आज 5वां स्वाध्याय, 4 लेक्चर तो हो गए। मूल बात पे आते हैं। जे वास्तव्य ज्ञानी ने ओळखे छे ते ध्यान आदि ने इच्छे नहीं। आत्मकल्याण के लिए शास्त्र पढ़ना, प्रवचन सुनना, भगवान के दर्शन, पूजा, अभिषेक, सदाचरण, रात्रि भोजन त्याग, ऐसे बहुत से नियम हैं। यात्रा करना वगैरह, ये खाना और ये नहीं खाना, ऐसा बोलना, ऐसा नहीं बोलना। इसके अलावा पूजा, भक्ति आदि बहुत से साधन, सत्संग आदि, सब में टॉप है ध्यान। ध्यान में हमारा लक्ष्य जो है अपने आत्मा के ऊपर रहता है, और आत्मध्यान हो गया तो बेड़ा पार है। लेकिन यहाँ कहते हैं कृपादेव अपना अंदर का सीक्रेट खोलते हैं। ऐसा हमारा अंतरंग अभिप्राय है। मेरा अंदर का सीक्रेट ये है, मेरी मान्यता, अभिप्राय माने मान्यता, कि अगर कोई सही में ज्ञानी को पहचान लेता है तो ध्यान की फिक्र छोड़ देता है। जब ध्यान की फिक्र छोड़ देता है तो पूजा भक्ति होती है कि नहीं होती है, शास्त्र पढ़ना होता है कि नहीं होता है, मंत्र जाप होता है कि नहीं होता है, नियम पालन होता है कि नहीं होता है। मतलब माला फेरने का जो नियम होता है, भक्ति का नियम होता है, शास्त्र पढ़ने का नियम होता है, जो भी होता है वो सब खत्म हो जाता है। वो सब बहिरंग साधन है। और अंतरंग साधन में मुक्त होने की जिज्ञासा सच्ची अगर है और उसको डेवलप किया जाए, छूटने की भावना रहे, और इससे जो पुण्य बनते हैं उससे ज्ञानी पुरुष मिल जाए, पुण्य के उदय से उनका दर्शन हो जाए, उनकी वाणी सुनने का सौभाग्य मिले, तो अंतरंग जिज्ञासा लेकर के जो जीव आया है वो फट से ज्ञानी को पहचान लेता है। देर नहीं लगती है। सभी लोग ज्ञानी को नहीं पहचानते हैं। जिसको वास्तव में मुक्ति की 100% प्योर भावना है वही पहचान लेता है, और असल में उसी को ही ज्ञानी पुरुष के मिलन हुआ है ऐसा कह सकते हैं। दूसरे लोगों को तो कांटेक्ट हुआ है पूर्व पुण्य के उदय से, लेकिन वर्तमान में भावना नहीं है तो क्या फायदा, तो आगे डेवलपमेंट नहीं करेगा। 2 प्रकार के जीव ज्ञानी को मिल सकते हैं। एक तो 100% मुक्त होने की भावना, मतलब मुझे परम शांति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ये संसार का सुख भी मुझे नहीं चाहिए, ये राज्य पद इंद्र पद भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शांति चाहिए। ऐसी शुद्ध भावना वाला जीव ज्ञानी को मिलता है। दूसरा, पूर्व पुण्य के उदय से जीव ज्ञानी को मिलता है।
बिना पूर्व पुण्य के उदय से कोई भी जीव ज्ञानी के दर्शन भी नहीं कर सकता है। ये पुण्य का उदय कैसे हुआ कि भूतकाल में कहीं न कहीं कभी न कभी उसने मुक्ति की कामना की थी, उससे जो पुण्य बंध गए, उसका जब उदय आया तब ज्ञानी का कांटेक्ट होता है। लेकिन वो तो भूतकाल में पुण्य बांधा था, भूतकाल में भावना थी। अभी भावना वाले भी मिलते हैं और बिना भावना वाले भी मिलते हैं। बिना भावना वाले ने भूतकाल में भावना की थी और वर्तमान में पुण्य का उदय हुआ। क्या जो भावना वाला जीव है वो तो वाणी सुनते ही मालूम पड़ जाता है। वो 2-4 लेक्चर में या पहले लेक्चर में भी कभी कभी तो पहचान लेते हैं कि आप ही ज्ञानी हो, ऐसा करके पहचान होती है। पहचान आत्मा से आत्मा को होती है। चक्षु इंद्रिय से बॉडी को देखना, हाव भाव को देखना, मन वचन काया की प्रवृत्ति देखना, वो पहचान नहीं है। क्या पहचान इसको बोलते हैं कि अंदर की मान्यता और हमारी मान्यता मैच हो जाए तो फिर पहचान होती है। और दूसरे जो जीव हैं जो सिर्फ पुण्य के उदय के बल पे इधर आए हैं, तो हो सकता है कि ज्ञानी की बात सुन करके इनको वर्तमान में भावना जागृत हो जाए कि सही में मुझे आत्मकल्याण कर लेना चाहिए। तो पहले वो भावना करेगा, बाद में ज्ञानी को पहचानेगा। और कई जीव जो प्रमादी होते हैं वो पूर्व के पुण्य के उदय से आते हैं, मिलते हैं, लेकिन 4-4, 5-5 साल निकल जाते हैं, सत्संग मिलता है, दर्शन मिलते हैं, क्योंकि पुण्य बहुत बांधा है तो खर्च तो करना ही पड़ेगा। लेकिन वर्तमान में भावना नहीं जगाते हैं तो कोरे के कोरे चले जाते हैं। उनका तो काम नहीं, वापिस चक्कर में चले आते 84। तो भावना वाले जीव आवे वो तो कल्याण हो जाता है, क्योंकि वो पहचान लेते हैं। और भावना बिना के जो आते हैं उसमें एक वर्ग ऐसा है, सत्पुरुष की वाणी सुनने के बाद उन्हें भावना कर लेते हैं और पहचान लेते हैं, तो उनका तो काम हो जाता है। या कृपाल ये कहते हैं कि अगर कोई ज्ञानी को पहचाना तो उसको ध्यान करने का भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि इस मार्ग के अंदर करना धरना कुछ है ही नहीं, जानना देखना है। न वो बाहर में कुछ आगे पीछे कर सकता है, न अपने रागादि भावों को पलटा सकता है, न अपने उपयोग को ही पलटा सकता है, क्योंकि ये परमात्मा को कुछ करना धरना होता ही नहीं। ये परिणमन मात्र से रहित है। जितनी भी हलचल है, हेरा फेरी है, परिणमन है, उठापटक है, ये आत्मा की नहीं है। वो तरंगे हैं, होती तो समुद्र में ही होती है, लेकिन तरंग है वो समुद्र नहीं है। किरण तो सूर्य में से ही निकलती है, लेकिन किरण है वो सूर्य नहीं है। किरण का नाश होता है, सूर्य का नाश नहीं होता है। तो आत्मा ऐसी शक्ति है, परमात्मा शक्ति है, अजर अमर तत्व है कि संयोग बदलते हैं, भाव बदलते हैं, अवस्थाएं बदलती हैं, लेकिन वो कभी नहीं बदलता है। इसीलिए जो ज्ञानी को पहचान लेता है उसको समझ में आ जाता है कि मेरा काम तो सिर्फ जानना देखना है, जानने देखने के अलावा मैं कुछ कर सकता नहीं। तो फिर मुझे ध्यान भी करने का होता, करने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान होगा अपने आप। द्रव्य की दृष्टि में ध्यान अपने आप होता है, और द्रव्य पे दृष्टि नहीं है तो ध्यान चाहो तो भी नहीं होता है। चाहते हैं कि आत्मा में स्थिर रह जाए, लेकिन कैसे होंगे? ऐसी भावना क्यों सफल नहीं होती कि मेरा उपयोग आत्मा में ही लीन हो जाए? ऐसी भावना क्यों सफल नहीं होती है? क्योंकि वो आत्मा की भावना नहीं है, वो सम्यक दर्शन की भावना है। क्या सम्यक दर्शन की भावना कभी सफल नहीं होगी। मुझे सम्यक दर्शन हो जाए, मुझे को आत्मज्ञान हो जाए, कभी सफल नहीं होगी। बिना पढ़ाई की डिग्री लेने की इच्छा होगी। हाँ, बिना पढ़ाई करे डिग्री हाथ में आ जाए, इस तरह का भाव हो गया। हाँ, ऐसा ही। सम्यक दर्शन तो चाहिए तो फिर सम्यक दर्शन नहीं होता है कभी। इसमें गलती दिखाई नहीं देती है। क्या इसमें क्या है? सारी दुनिया को छोड़ करके मेरा ध्यान आत्मा में लीन हो जाए, क्या ऐसी भावना रखने में क्या गड़बड़ हो गई? इसमें
इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, चलो अच्छा है, देखो संसार का रस छूट गया और आत्म ध्यान करने की भावना हो रही है और घंटा 2-2 घंटा 4-4 घंटा बैठे रहते हैं ध्यान में, इसमें कौन सा बुरा कर रहे हैं भैया, किसका गुण बिगाड़ रहे हैं? और फिर भी आत्मदर्शन नहीं हो रहा है। अभी तो दर्शन हो जाना चाहिए ना। पहले हम आत्मा के पीछे नहीं पड़ते थे, विषय कसाय में 5 इंद्रियों के विषय में फंसे हुए थे, तो हमको आत्म ध्यान नहीं हुए तो हम भी समझ सकते हैं कि हमारी गलती है। लेकिन अब क्या है, अब तो हम सुबह दोपहर शाम जब भी दिल आवे तब हम आधा घंटा पौना घंटा ध्यान करके आत्मा को देखने की कोशिश करते हैं और फिर भी आत्म ध्यान तो होता नहीं है। यहाँ पे अपनी भावना या आग्रह वो चेक करना है। भावना और आग्रह हाँ, भावना तो होती है, आत्मदर्शन की भावना होती है। या आग्रह वो कैसे मालूम पड़े? हाँ, वो कर्तव्य भाव है तो फिर वो आग्रह है, भावना है तो भावना में फिर कर्तव्य भाव नहीं रहता है, फिर जानना देखना होता है। और भावना अगर है और जानना देखना है तो शांति होती है। आग्रह में दुख है। आग्रह में तो दुख होता है, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, कितना मेहनत कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा है, फिर थकान लगती है, आधे घंटे में थक जाते हो आत्मा 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 कर। और धीरज नहीं रहती है, भावना में धीरज होती है। भावना में कितना टाइम लगता है, जब प्रेम करते हैं तो कितना टाइम रहता है, कितना बैठ गए, कितनी बातें कर लिए, कोई मापदंड थोड़ा है कि 1 घंटा ही बोलना है। प्रेम करते हैं तो कोई कितना मिले, कितनी बार मिले, कितना दे देवे जिसको प्रेम करते हैं उसको, कोई मापतोल नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं रखते हैं। भावना अगर शुद्ध है तो ऐसा होता है। और आग्रह होता है कि मुझे तो आत्मज्ञान हो ही जाना चाहिए, तो फिर वो कार्य नहीं होता है। इसीलिए जो ज्ञानी को सचमुच में पहचान लेता है और वास्तव में आत्मा को पहचान लेता है, आत्मा का फंक्शन मालूम पड़ जाता है कि जिस प्रकार ज्ञानी संसार में रहते हुए भी जानने देखने मात्र रहते हैं, करने धरने मात्र नहीं है, करने धरने की कोई प्लानिंग नहीं है उनकी, इसी प्रकार मुझे भी, मैं भी उनके जैसा ही आत्मा हूँ, मुझे भी हेरा फेरी कुछ भी करना नहीं है, तो ध्यान भी करना नहीं, क्योंकि मैं परमात्मा हूँ। और क्योंकि मैं परमात्मा हूँ तो ध्यान तो अपने आप हो ही गया। नजर में परमात्मा तो ध्यान ऑटोमेटिक होता है, नजर में परमात्मा नहीं है तो लाख कोशिश करोगे तो भी ध्यान होगा नहीं। वेदन की अपेक्षा रहती है तो भी नहीं होता है। कितने बेवकूफ 1000 वक्त बोले तो भी नहीं सुनते। वेदन अपना नहीं है, वो आता है चले जाता है, उसके पीछे मत पढ़ो, नहीं पढ़ो। लेकिन जब भी बैठते हैं तो पहले उसको ही ध्यान में रख के बैठते हैं और फिर वो हैरान हो जाते हैं, अभी तक नहीं होता है, वेदन नहीं आता है। कैसे आएगा वेदन? आपको तो वेदन चाहिए, आत्मा थोड़ा चाहिए। आपको वेदन से प्रेम है, आत्मा से प्रेम नहीं है। आपको परिणमन चाहिए, आपको वो उपयोग चाहिए जो बाहर न रहे और अंदर रहे। बाहर रहे तो फिर आपको तकलीफ हो जाती है। उपयोग बाहर है तो तकलीफ क्यों होती है? क्यों तकलीफ होती है? उसको भी जानना देखो क्या तकलीफ, आग्रह क्यों? उन्हें अंदर ही रहना चाहिए, ऐसा आग्रह क्यों? क्या जरूरत है? स्वयं परमात्मा होकर के परिणमन का गुलाम क्यों बनता है? क्यों अपनी परमात्मा शक्ति को नहीं उछालता है? अपने बल पे जिए, परिणाम के बल पे क्या जीते? वो तो है ही एक समय का, आएगा तो भी क्या फायदा है? नेक्स्ट मोमेंट चले जाएगा तो आप भी मर जाओगे। मैं अगर एक समय की पर्याय में आ जाऊं तो बाकी की पर्याय विधवा हो जाएगी क्या? इसीलिए मुझे नहीं चाहिए, मुझे केवल ज्ञान भी नहीं चाहिए भैया। क्यों नहीं चाहिए? अंदर में पड़ा है, आएगा उसके सामने में बाहर आने वाला होगा। मुझे सिद्धालय में भी नहीं जाना है, मैं तो वर्तमान में ही सिद्धालय में विराजमान हूँ। देखो कैसी बात करते थे सोगाणी जी। परिणाम में जो भी होना वाला होगा, मैं श्रावक बनूंगा, मुनि बनूंगा, श्रेणी लगाऊंगा, आर्यन बनूंगा और सिद्धालय में विराजमान हो जाऊंगा, ये सब इसमें होने वाला है अवस्था में। मेरे में कुछ नहीं होता है। मेरे में कुछ होना और नहीं होने का सवाल नहीं, क्योंकि मैं तो अभी ही वर्तमान में ही परिपूर्ण तत्व हूँ, निरालंबी तत्व हूँ। करना धरना मेरे में है ही नहीं। न मुझे कसायों को कम करना है, न उपयोग को अंदर लेके आना है,
और न मुझे सिद्धालय में जाना है। मैं जहाँ हूँ वहाँ बराबर अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव के साथ बिल्कुल परम आनंद में हूँ। मुझे कुछ करना धरना नहीं है, यही तो मुक्ति है। और क्या मुक्ति है? करना नहीं करना सब छूट गया हमेशा के लिए और ज्ञाता भाव में रह गए। इससे बढ़ के मुक्ति क्या है? करना और मैं मरता जा रहा था, लेकिन वो धन्य पल में स्वरूप देखा, कर्तव्य भाव छूट गया और मुक्ति हो गई। क्या इतनी आसान मुक्ति होगी? चुटकी में हो जाए ऐसी मुक्ति? सपने में भी कभी सोचा नहीं था कि समय दर्शन इतना इजी होता है। कैसा हो जाता है? पल में लिया उबारी। ये सदगुरु देव की कृपा कैसी है कि पल में लिया उबारी। कहाँ था और कहाँ आ गए एकदम एक सेकंड के अंदर। इसीलिए जो वास्तव में ज्ञानी को पहचानता है उसका काम ही खत्म हो गया। अवलोकन करने वाले जीव की 3 गलती होती है। जो जीव निरंतर अपने परिणाम का अवलोकन करता है उसके 90% तो तकलीफें दूर हो जाती है। 10% तकलीफ में से शायद एक आध और भी रह जाए, तो 9% भी चले जाए, 1% रह जाती है कहीं ना कहीं। वो गलती नंबर 1, आलोकनी अल्पपन, कहीं कोने में रह जाता है संसार का रस। और तीसरा गलती क्या बताया? पदार्थ का निर्णय, अपने स्वरूप को नहीं देखना। ये 2 गलती तो शुरुआत की और एंड की। और बीच वाली गलती क्या है? परम दैन्यता का अभाव, माने सत्पुरुष में परमेश्वर में। ये जो अवलोकन करता है वो, अवलोकन नहीं करता वो तो बाउंड्री के बाहर है। जो अवलोकन करता है उसकी बात है। तो जिसने अच्छी तरह से अवलोकन किया उसकी 3 गलती रह जाती है। आलोकनी अल्पपन सुखेच्छा, ज्ञानी पुरुष में परमेश्वर बुद्धि नहीं होना, और तीसरा पदार्थ का अनिर्णय, अपने स्वरूप को नहीं पहचानना। 3, अपने स्वरूप की पहचान होती है पहले, बाद में अनुभव होता है। क्या? जिसको पहचान होती है उसको अनुभव 100% होता है, नहीं होने का कोई सवाल नहीं है। सबसे पहले पहचान होती है, अनुभव नहीं होता है। जिसको हम आत्मदर्शन कहते हैं वो 2nd नंबर का संकेत है। और वो आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, रागादि भावों से भिन्न हूँ, ऐसा निर्णय होता है, पहचान होती है कि मैं परमात्मा हूँ। अभी अनुभव नहीं हुआ है, अनुभव तो बाद में होने वाला है। तो अवलोकन जो करता है उसकी 3 गलती में एक गलती ये है कि अभी कोने में कहीं भी उसको मालूम नहीं पड़े, ऐसी ये गलती रह जाती है। संसार में अभी भी कहीं भी रस हो गया है, कोई टेस्ट इंटरेस्ट रह गया है कहीं भी। दूसरा, ज्ञानी पुरुष को पहचाना नहीं और उसमें परमेश्वर बुद्धि नहीं हुई वो। और तीसरा, अपने स्वरूप को पहचाना नहीं। ये तीनों गलती क्रम से जाती है, लेकिन अभी अपने को नहीं मालूम। हमको तो लगता है अंदर में झांकते हैं तो अवलोकन में एक भी दोष दिखाई नहीं देता है। अब क्या करें? और तीसरी गलती भी है कि अभी आत्मा की पहचान नहीं हुई है, तो क्या करें? तो ये तीनों गलती निकालने के लिए सबसे पहले कौन सी गलती निकालना है? ये 2nd नंबर की गलती पहले निकालना है कि सत्पुरुष के शरण में जाओ, उसको पहचानो, उनके शरण में जाओ, सर्वभाव समर्पण करो। तो आपकी पहली गलती भी निकल जाएगी, दूसरी भी निकल जाएगी और तीसरी भी। पहलुओं ने ત્રીજું कारण नाश करवा माटे बीजा कारण पर ध्यान आप 254 नंबर में। लेकिन कैसे मालूम होगा कि सत्पुरुष है कि नहीं है? अपने मुंह से तो कुछ बोलते नहीं है, तो बाहर में तो हम जैसे लगते हैं, खाते पीते व्यापार धंधा करने वाले। हमको कैसे मालूम पड़ेगा? तो कह दिया, मुमुक्षु के नेत्र महात्मा को पहचान लेते हैं। अगर आपको 100% प्योर आत्मा की भावना होगी और अगर कॉन्टेक्ट होगा, वाणी का सहयोग मिलेगा, तो सत्पुरुष आपसे छुपे नहीं रहेंगे, आप पहचान ही लोगे। भले वो कहेंगे नहीं, भले अपने मुंह से, लेकिन आपकी ज्ञान की निर्मलता, तो शास्त्र ज्ञान नहीं आपको नहीं आता होगा, नमस्कार मंत्र नहीं आता होगा,
छह द्रव्य के नाम नहीं आते होंगे, लेकिन आपको आत्म शांति की चाहना प्योर होने के कारण ज्ञान में इतनी निर्मलता है कि अगर कोई आत्मज्ञानी आपकी नजर के सामने आएगा तो आप जरूर उसको पहचान लोगे। तो आपको उधर ध्यान देना है, आत्मा में ध्यान देना है कि सदगुरु में ध्यान देना है। पहले क्या पहचानना है? पहले किसको पहचानना? पहले एबीसीडी पहचान लिखना आना, पहले टीचर लिखना आना, टीचर को पहचानना है। टीचर को पहचानोगे, टीचर के पास जाओगे तो एबीसीडी आ जाएगी। नहीं, पहले मैं एबीसीडी, बाद में टीचर को पहचानूंगा। तरीका गलत है। देखो, इसीलिए टीचर पहले होते हैं। माँ भी गुरु है। माँ से ही तो हम सीखते हैं संस्कार। स्टार्टिंग खाने पीने का कौन सिखा है? स्टार्टिंग माँ सिखाती है। गर्भ से ही शिक्षण चालू हो जाता है। गर्भ में रहता है ना माँ के पेट, वहां से शिक्षण चालू हो जाता है। देखो, संस्कार वहां से पड़ते हैं। सबसे पहली जो गुरु है वो माँ है। फिर बड़ा होता है धीरे धीरे, फिर आजू बाजू वातावरण में धीरे धीरे सीखता है। चलना, बैठना, उठना, सब रेंगना, ये सब कहाँ से सीखता है? तो गुरु के बिना तो कार्य नहीं होता है। तो पहले परमात्मा नहीं, पहले कौन? और जो गुरु को पहचानता है, ज्ञानी को पहचानता है, उसको ध्यान करने की भी जरूरत नहीं होती है। ध्यान तो अपने आप हो जाता है। अब आगे कहते हैं, मात्र ज्ञानी ने ઈચ્છે છે, માત્ર જ્ઞાનીને ઓળખે છે અને માત્ર જ્ઞાનીને ભજે છે, તે જ તેવો થાય છે। ज्ञानी कैसे बनना? ज्ञानी बनने की रीत क्या? आत्मा के दर्शन होवे, इसकी रीत क्या, पद्धति क्या है? कि पहले भगवान के दर्शन करने को आना, रोज मंदिर में अभिषेक करना, पूजा करना, क्या वो कोई सिस्टम नहीं है। कृपाणुदय के पास अलग सिस्टम है। ज्ञानी को इच्छो, ज्ञानी को पहचानो और ज्ञानी के रंग में रंग जाओ, तो आप ज्ञानी बन जाओगे। ये सिस्टम है। समय सार पढ़ोगे तो ज्ञानी बनोगे, ऐसा नहीं लिखा है। या नमस्कार मंत्र पढ़ोगे, नमो ओरियंताणम का जाप करोगे या उपवास करोगे तो ज्ञानी बनोगे, ऐसा नहीं लिखा है। जैन के आचार विचार पालोगे, आप अपना धर्म छोड़ दो और जैन का धर्म अपना लो। रात को नहीं खाना और कंदमूल आलू प्याज नहीं खाना, दूसरे कोई को देव नहीं मानना, किसी भी देव देवी को, किसी को अम्बा माता, दुर्गा माता, संतोषी माता, गणपति फणपति, किसको भी नहीं मानना, तो आप ज्ञानी बन जाओगे, ऐसा नहीं लिखा है। देखो, मिथ्यात्व के दो प्रकार। मिथ्यात्व माने आत्मदर्शन नहीं होने के जो मूल कारण है उसको बोलते हैं मिथ्यात्व या मिथ्या दर्शन। क्या? या उसका सीधा साधा अर्थ है झूठी मान्यता, उल्टी मान्यता। वो उल्टी मान्यता के कारण कितना भी धर्म के आचरण कर लेवे या पूरे के पूरे शास्त्र पढ़ लेवे, नग्न दिगंबर जैन मुनिराज हो जाए तो भी मिथ्या दर्शन के कारण कभी भी उसको आत्मा के दर्शन नहीं होंगे। वो मिथ्या दर्शन के दो प्रकार हैं। सबसे बड़ा प्रकार है, सबसे बड़ी गलती वाली जो बात है वो ये है कि ये जीव अपने आप को ही नहीं पहचानता है कि मैं कौन हूँ। है वो भगवान, लेकिन उसको पता नहीं है कि मैं भगवान हूँ। ये सबसे बड़ी गलती है। दूसरी एक गलती करता है जीव, मिथ्या दर्शन की दूसरी गलती कि खुद को तो पता नहीं है कि मैं भगवान हूँ, लेकिन अगर कोई ज्ञानी पुरुष कहे कि तुम भगवान हो तो भी उसकी बात नहीं मानना, वो दूसरी गलती है। क्या? अब क्या होता है, पहले कौन सी गलती निकलती है कि अपने आप तो ये जागने वाला नहीं है। तो जो पहली वाली गलती तो निकलने वाली नहीं है पहले, कि वो अपने स्वरूप को पहचान ले, ऐसा तो होने वाला नहीं है। इसीलिए जो दो गलती में से सबसे पहली गलती कौन सी निकलेगी
कि अगर हमारे को कोई ऐसे पुरुष मिल जाए कि जो हमको ऐसा कहे कि तुम भगवान हो और अपना ओरिजिनल स्वरूप हमको बतावे कि तुम मनुष्य नहीं हो, तुम परमात्मा हो। ये तो शरीर है, अब अंदर में जो है जानने देखने वाला वो परमात्मा, वो तुम हो। ऐसा कोई अपने को बतावे ज्ञानी पुरुष, तो उसकी बात को स्वीकार करना वो हमारा कर्तव्य है। भले हम दुनिया के बहुत सारे देव देवियों को मानते हो क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मान्यता होती ही है। अलग अलग धर्म में से जीव आते हैं तो कहीं ना कहीं तो मान्यता होती है। तो ये शर्त नहीं है कि आप उनको सबको छोड़ो, बाद में या महावीर भगवान को अपनाओ तो आपको आत्मदर्शन होगा, नहीं, ये कोई शर्त नहीं है। क्यों शर्त नहीं है ऐसी? क्योंकि जब तक ये जीव अपने आत्मा को नहीं जानता है तब तक जितने भी देव देवियों को मानता है उसके पीछे एक ही कारण होता है, संसार के सुखों की चाहना और संसार के दुखों को दूर करना। क्या ये चाह होती है, कोई श्रद्धा नहीं होती है, व्यापार होता है। जितने भी भक्ति, गणपति को मानने वाले क्या भक्ति करते हैं? सौदाबाजी करते हैं कि हे गणपति हमारे सब विघ्न दूर कर दो, हमारे सारे दुख दूर कर दो। कृष्ण को मानने वाले हैं, राम को मानने वाले हैं, कोई श्रद्धा से थोड़े मानते हैं। वो इसीलिए वहां जाते हैं ताकि हमको संसार में कहीं कोई प्रकार की तकलीफ न हो जाए, तकलीफ सारी दूर हो जाए और सुख सुविधा मिले। ऐसी चाहना तो जैनियों को भी है कि शरीर में बीमारी न आवे, घर गृहस्थी में कोई तकलीफ न हो जाए। तो फिर उनमें और इनमें क्या फर्क है? भले ही महावीर भगवान को मानते हैं, लेकिन सुख सुविधा की चाहना तो जैनों को नहीं है क्या? कि प्रॉपर्टी के झगड़े मिट जाए, ये भी तो है कि नहीं? ये क्या है? ये संसारी सुखों की चाहना रखना और दुखों से दूर होने की, भागने की, जो दुखों से छूटने की, जो संसार के दुखों से छूटने की जो हमारी वृत्तियां हैं, वो तो चाहे जैन हो चाहे जैन हो, सब में है। अब कोई महावीर को माने और कोई गणपति को माने, कोई हनुमान को माने, कोई राम को माने, कोई कृष्ण को माने, कोई अल्लाह को माने, क्या फर्क पड़ता है? मोटो क्या है पीछे? मोटो तो ये है। अभी महावीर भगवान को मानने वाला या कृष्ण भगवान को मानने वाला या जीसस क्राइस्ट को मानने वाला या अल्लाह को मानने वाला कोई जीव या ज्ञानी पुरुष के सामने आ जाए और अपना मोटो चेंज करे कि नहीं, संसार के सुख भी मिल जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, मुझे तो ऐसा परमानेंट सुख चाहिए कि किसी के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं होना पड़े, मुझे तो परम शांति चाहिए, परमानेंट शांति चाहिए। तो भले सभी लोगों को अलग अलग धर्म गुरु है, कोई महावीर को मानता है, कोई जीसस क्राइस्ट को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई हनुमान को मानता है, कोई संतोषी माँ को मानता है, कोई गणपति को मानता है, सभी बैठे हैं। लेकिन अगर इन सभी में वो चेंज आया, कौन सा? कि नहीं, ये टेम्पररी सुख मुझे नहीं चाहिए, मुझे परमानेंट सुख चाहिए। तो अभी भी जाते तो वही है मंदिर में, लेकिन अंदर का मोटो चेंज हो गया है, अंदर का। और अंदर का मोटो जो चेंज हो गया है, अंतरंग मोटो चेंज हो गया है कि मुझे तो परम शांति चाहिए, फिर वो किधर भी जावे, अंदर में चेंज हो गया तो बहुत कुछ चेंज हो गया है, पूरा पासा पलट गया है। और फिर कोई ज्ञानी पुरुष मिल जावे, और मिलेंगे ही, क्योंकि अंदर का अभिप्राय चेंज हो गया है तो देर है लेकिन अंधेर नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है। मुझे परम शांति चाहिए ऐसी जो भावना होना, वो बहुत बड़ी बात है। क्या कहीं से भी मुझे परम शांति मिलेगी तो मैं उसको अपना लूंगा, उसके सारे अभिप्राय छूट जाते हैं, ये ग्रहित मिथ्यात्व वहां ही गया। क्योंकि अभी उसको ऐसा नहीं है कि रामचंद्र जी की बात सुनूंगा या कृष्ण भगवान की बात सुनूंगा या अल्लाह की बात सुनूंगा, नहीं, मुझे परम शांति की बात कोई भी सुनाएगा
और मुझे समझ में आ जाएगा तो मेरा सर झुक जाएगा। अभिप्राय में से वो बात निकल गई। कौन सी? सेकंड नंबर गलती वाली, ये बात निकल जाती है। परम शांति की अपने में भावना उत्पन्न होना, ये उपादान है। और ऐसा उपादान जब जागता है तो सामने कोई ना कोई निमित्त तो मिल ही जाता है। चाहे आप निमित्त उपादान के पास जावे, चाहे उपादान निमित्त के पास आवे, तो नियम है। अगर आत्म कल्याण की प्योर 100% की भावना होवे तो दो में से एक तो होगा ही होगा, मिलन तो होना ही है। चाहे सदगुरु आकर के आपको मिले, चाहे आप आकर के सदगुरु को मिले, तो होना ही है। अब काम किससे होता है? सदगुरु से होता है? नहीं, सदगुरु से नहीं होता है। सदगुरु तो निमित्त में है, लेकिन ये निमित्त मिलने के पहले आपको क्या भाव था उपादान के अंदर? आत्म कल्याण की प्योर भावना, ये उपादान में। अब सत्पुरुष मिले तो सत्पुरुष को पहचानना हुआ। सत्पुरुष ने कहा इसलिए, दूसरे मानते हैं इसलिए कि हमारी आत्मा ने पहचाना, कि हमारी आत्मा ने पहचाना। तो ये पहचाना वो कहाँ है? वो निमित्त में है कि उपादान में है? पहचान उपादान में है, आत्म भावना उपादान में, पहचान उपादान में, सर्वसमर्पण भाव उपादान में। ठीक। फिर अवलोकन का प्रयास गुरु करेंगे कि हमको करना है, वो भी उपादान। और वेद ज्ञान का प्रयास, और भक्ति गुरु की, सब उपादान में होता है टोटल। खोखा जाता है शंकर के मंदिर में, राम के मंदिर में, लेकिन भरोसा किसके ऊपर आता है? अंदर में क्या होता है? ये तो क्या है, वो साइकिल है ना, साइकिल चलाते हैं ऐसा, फिर ऐसा रास्ता ऐसा हो जाता है, तो पैदल मारने की जरूरत पड़ती है तो भी जाती है साइकिल। तो आत्मज्ञानी गुरु को चाहने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ समय तक हमारी सोसाइटी के रिवाज, कुल देवी की मान्यता, उधर उधर जाना होता है क्या, कुछ समय तक। बाद में जैसे अपनी साधना बढ़ेगी तो वो निकल जाएगा। लेकिन ये कहाँ का रूल है कि आप अपना धर्म छोड़ के बाद में इधर आओ तो ही आपको आत्मदर्शन होगा? ये रूल गलत है। ग्रहित मिथ्या दर्शन जाना जरूरी है, वो तो सदगुरु को मानने से हो जाता है काम खत्म। आप किसी एक सदगुरु को मान लो, सर्वसमर्पण भाव करो, भले आप शंकर के मंदिर में जाते हो या जीसस क्राइस्ट के मंदिर में जाते हो, आदतवश, पुरानी आदतवश या सोसाइटी के दृष्टि के, लेकिन अंदर में तो आपने अपना सर्वस्व सदगुरु को अर्पण कर दिया है, खलास। आपको दोष नहीं लगता है, और जो दोष लगता है वो चारित्र खाते में जाता है, श्रद्धा के खाते में नहीं आता है, क्योंकि आपने किसी एक ज्ञानी को अपने सारे भाव, पूर्ण समर्पण, भक्ति भाव सहित कर दिया है। आपका ग्रहित मिथ्या दर्शन नहीं है। तो दो गलती में से एक गलती निकल गई, कौन सी? ज्ञानी को पहचानना। कृपालदेव ये लाइन बताते हैं कि मात्र ज्ञानी ने इच्छे से, हमको परम शांति चाहिए तो रास्ता बताने वाला चाहिए, ऐसी एक अंदर में भावना भी साथ में रहती है। तो ऐसे मात्र ज्ञानी ने इच्छे से, मात्र अपने गोल की सिद्धि के लिए, ध्येय की प्राप्ति के लिए, परम शांति का जो हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको पूर्ण करने के लिए हमको सही तरीका चाहिए। और सही तरीका कौन बता सकता है? आत्मज्ञानी। जिसको आत्मज्ञान हो गया है, जिसको परम शांति मिली है, वही बता सकेगा, दूसरे लोग नहीं बता सकते हैं। तो जिसको गोल सच्चा है तो वो किसको चाहता है? आत्मज्ञानी को चाहता है। इसके अलावा कहीं भी किसी की बात मानने को राजी नहीं है। तो मात्र ज्ञानी ने इच्छे से, अंदर में भावना, फिर मिलना होता है। भावना, इच्छा होती है तो पुण्य बनते हैं उसके, और पुण्य बनते हैं तो उसका उदय आता है, तब कांटेक्ट होता है। कांटेक्ट होता है तो उनका भी कांटेक्ट होता है और उनकी वाणी का भी कांटेक्ट होता है। ठीक। तो आंखों से देखना होता है, कानों से सुनना होता है,
तो बातचीत में, डिस्कशन में उनका अभिप्राय क्या है, अपना अभिप्राय क्या है, मैच होता है। इस पर से साथ में बसने से पहचान होती है। पहली बार देखने से पहचान नहीं होती है, साथ में रहने से, कांटेक्ट में, परिचय बढ़ाने से, बातचीत करने से, आदान प्रदान विचारों का करने से हमारे में क्या अंतर है और सामने में क्या अंतर है वो पहचान आ जाता है। ऐसा करके पहचान, इसके लिए डायरी बहुत इम्पोर्टेंट है। पहचान के लिए डायरी से जल्दी रिजल्ट क्यों आते हैं? पहचानने में बहुत इजी पड़ता है। सुन के चले जाओ, बाद में आप आपके घर में, हम हमारे घर में। आपने क्या सोचा हमको नहीं मालूम, आप कैसी प्रैक्टिस करते हैं हमको नहीं मालूम, कहाँ गलती करते हैं नहीं मालूम। लेकिन डायरी में आप जब बताते हो तो कहाँ गलती करते हैं तो हमारे विचार ऐसे मालूम पड़ता है। तो पंचम काल के ही जीव हैं, आप भी मनुष्य, हम भी मनुष्य हैं। क्या हो सकता है उम्र में बड़े हो, छोटे हो, कैसे भी हो, लेकिन विचारों में कितना अंतर है उस पर से मालूम पड़ता है कि ये प्रॉब्लम को मैं इस ढंग से हैंडल करता हूँ, लेकिन सामने वाला इसी प्रॉब्लम को अलग नज़रिए से हैंडल करता है। उसमें विचारों का भेद, तरीके में डिफरेंस उससे मालूम पड़ जाता है और फिर वो तरीका अपनाते हैं। और क्योंकि वो तरीका सही बताया है तो क्या होता है, हमको फौरन फायदा होता है। इस पर से मालूम होता है सही में बाहर से भले छोटे बड़े हो या कैसे भी हो, अपने जैसे ही हो, लेकिन अंदर में जो उनके पास जो ज्ञान है वो शांति को लाके देवे ऐसा ज्ञान है। अगर इनके आज्ञा में चलेंगे, उनके अनुसार करेंगे सब बात, तो हम दुखी नहीं हो सकते। देखो, असल में ये मालूम पड़ता है कि हम अपने हाथों से दुखी होते हैं, वास्तव में कोई दुख भूख है ही नहीं, ये मालूम पड़ जाता है। बस इससे पहचान हो जाती है। पहचान करने के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ज्ञानी पुरुष को पहचानना है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर पहचान हो गई तो आत्मा के दर्शन तो होना ही है। डायरी बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। तो यहाँ क्या किया कि परम शांति की भावना है, फिर वो ज्ञानी को चाहेगा, और ज्ञानी को चाहेगा तो चाहना से पुण्य बनेंगे अपने आप। तो क्या होता है, पुण्य का उदय आता है, तब कांटेक्ट हो जाता है। क्यों 2.5 साल के बाद ही हुआ, अभी क्यों नहीं हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? नहीं, वो भावना जो की थी उसका पुण्य बनने में टाइम लगता है। कभी इमीडिएटली उदय में आता है, कभी आबादा काल पूरा होने के बाद आता है। एक टाइम होता है, 5 समय में एक टाइम होता है, होनहार, भवितव्य, ये क्या है सब, ये टाइमिंग ऑलरेडी सेट होते हैं। हम उठा पटक करने से कोई फायदा नहीं है। किसी को 2.5 साल के बाद, किसी को 6 महीने के बाद, किसी को 15 दिन के बाद। क्या एक बहन को थानक में सुना था 2 साल के बाद हमारे घर पे आया, 2 साल के बाद। रोज जाऊं होवे, और थानक में रोज जावे, वो भी हमारे घर के ऊपर से ही जावे। देखो, लेकिन हमारे घर पे कभी नहीं आया। जरूरी है हर भावना सफल होएगी या नहीं कुछ बोल नहीं सकते। ऐसा कुछ भावना कितना अंतरंग से किया है उसके ऊपर आधार है। शुद्ध अंतर ऐसा है, टाइम खत्म हो जाता है ना, हाँ। ओवर्स खत्म होते हैं तो फिनिश। तो फिर ओवर्स खत्म नहीं होना, ओवर साथ में रहे तो ज्यादा सफल होता है। जैसे करुणान योग के विषय के अंदर ले में तो निगोद में से हम एक इंद्रिय में से 2 इंद्रिय बने में आते हैं, मतलब स्थावर में से त्रस में आते हैं। एक इंद्रिय क्या है, स्थावर है। जैसे वनस्पति में, अग्नि में, वायु में जो जीव है वो स्थावर कहते हैं। एक इंद्रिय, उनको सिर्फ स्पर्श इंद्रिय का भान है, ठंडी गर्मी, हार्ड सख्त नरम, ऐसा इसका ही भान है। ये आँख कान नाक कुछ भी नहीं, 5 इंद्रियों में से एक भी नहीं, मन तो है ही नहीं। क्या ऐसे जीव और स्थावर होते हैं। स्थावर में से फिर आप त्रस्त में आ जाओ, मतलब 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय और विथ मन, ये सब जितने भी लोग हैं, जितनी भी योनियां हैं, वो क्या है, 84 लाख योनि में ये जो योनियां हैं स्थावर को छोड़ करके, ये सब त्रस। ये त्रस का तो एक ओवर्स है, तो 2000 सागरों पंप ये लिमिट है उसका, मैक्सिमम लिमिट। हो सकता है आप 1 साल में भी आउट हो जाते हो,
एक ही ओवर में पूरी टीम आउट और वापिस पेविलियन में, ऐसा भी होता है। लेकिन मैक्सिमम कितना वनडे में कि 50 ओवर है। क्या 44 ओवर में आउट नहीं हो सकते सब लोग? 40 ओवर में नहीं हो सकते? 20 ओवर में नहीं हो सकते? कि हो सकते क्या? लेकिन आपको सक्सेस के लिए मैक्सिमम टाइम क्या मिला है? 2000 सागरोपम। अगर 2000 सागरोपम में आपने आत्म कल्याण नहीं किया तो बैक टू पेवेल, फिर अनंत काल तक कोई पता नहीं लगेगा। गुरुजी लगातार मिलते 2000 सागर बराबर मिलते रहते हैं? नहीं बीच में नहीं रुक के ये तो एक बार बाहर आ गया तो मैक्सिमम लिमिट है 2000 सागर का मैक्सिमम। इसके अगर गलती करे तो वापस इमीडिएटली भी जा सकते हैं वापस। लेकिन अगर आपको समझो पुरुषार्थ का चालू है, वो तो भटकने का ही है पुरुषार्थ। लेकिन भटकने का मैक्सिमम टाइम है 2000 सागर। उसमें अगर आपने पार नहीं किया, आत्मदर्शन नहीं किया तो वापिस चले जाते हो। फिर अनंत काल तक पता नहीं लगता है, फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी नहीं मालूम चांस। तो आत्मा का दर्शन होने के बाद कितना टाइम लगता है? फिर तो 15 भाव है, वो तो बात खुला ही है। वो भी करुणान योग का शास्त्र में है। आत्मज्ञान हो जाने के बाद मैक्सिमम 15 भाव में मुक्ति हो जाती है। अगर इसमें पुरुषार्थ ढीला पड़ गया या कितना भी ढीला पड़ो तो भी 15 भाव में हो जाता है। हाँ, गिर गए तो फिर अर्ध पुद्गल परावर्तन। गिर गए तो वो आत्मज्ञान होने के बाद गिरने में 5 कारण हैं। अगर 5 गलतियां की तो गिर जाओ। लेकिन वो चर्चा नहीं अभी करना है, वो साइड में रखना है। मतलब मैक्सिमम टाइम 2000 सागर है। 2000 अभी समझो हमने 2000 सागर पूरे होने भावना की अच्छी तो टाइम ओवर खत्म है, लास्ट में अभी वो खत्म हो जाता है मामला, ये सफल नहीं होती है। क्योंकि वो सफल होने में टाइम लगे, इसके पहले तो आपका टाइम खत्म हो गया, ओवर, वापिस जाओ निगोद में। ऐसा नहीं चलता है गुरु जी, ऐसा टाइम पे फिर भावना होती ही नहीं ना। नहीं, लेकिन समझो कोई करे भी तो हाँ। लेकिन वो फिर बाद में क्या होता है, जितने भी पुण्य है ना वो पाप में संक्रमण हो जाता है। पुण्य जो भी होते हैं वो पाप में परिवर्तित हो जाते हैं। क्योंकि अभी आपको जाना है निगोद में। ऐसा नहीं है कि आपने पुण्य नहीं किया, पुण्य भी किया है, अच्छे काम भी किया है, अच्छे भाव भी किए हैं। लेकिन अब जब जाने का टाइम आता है तो बहुत अच्छी बैटिंग किया, लेकिन 2 रन से लिए गए ना आखिर। क्यों हुआ कि ये पूरी मेहनत जो है उसका फल सही आना चाहिए था, उसके जगह पे क्या है, रिवर्स आता है। वो पुण्य काम नहीं करता है, वो पुण्य पाप में परिवर्तित होकर के निगोद में लेके जाता है। और अगर छूटना होता है तो उसका भी ऐसा होता है, पाप भी उसने बहुत किया है लेकिन पाप भावों का संक्रमण होता है, पुण्य में ट्रांसफर हो जाते हैं, जल्दी छूट जाता है। देखो दोनों साइड में है, मुक्ति में ऐसा और निगोद में ऐसा। ये सब करुणान योग के शास्त्र में आता है लिखा जोखा, अपने को उसमें नहीं। अपने को तो ये देखना है कृपालदेव क्या कहते हैं। तो अगर आपको आत्मज्ञान करना है तो क्या करना चाहिए, कितने शास्त्र पढ़ना चाहिए और कितनी क्रिया करनी चाहिए और कितने कुदेवों को छोड़ना है कि नहीं, कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको आत्मज्ञान करना है तो परम शांति की भावना फर्स्ट, कि मुझे किसी भी हालत में संसार के सुख मुफ्त में भी नहीं चाहिए, मुफ्त में भी राज्य पद इंद्र पद मुझे मुफ्त में भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो टेम्परवरी है। और मुझे कौन सा सुख चाहिए, परमानेंट। ऐसा सुख चाहिए कि मेरे को वो सुख के लिए किसी के ऊपर डिपेंड न रहना पड़े, नौकर चाकर के ऊपर, बॉडी के ऊपर, ठंडी गर्मी के ऊपर, खाने पीने के ऊपर, कपड़े लते के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर अधीनता न हो। फिर भी मुझे परम सुख मिले, वो भी परमानेंट मिले, ऐसी भावना होवे तो किसको ढूंढेगा, कि इसको सफल करने के लिए जो रास्ता बताने वाले उसको ढूंढेगा। तो क्या होगा, वो ज्ञानी को इच्छता है, जिसको भावना है सच्ची वही ज्ञानी को चाहता है। क्या तो क्या कहा कृपालदेव ने, ज्ञानी बनने का उपाय बताया, मात्र ज्ञानी ने इच्छे छे। फिर जब पुण्य का उदय होता है, कांटेक्ट होता है, तो पहचानता है कि यही ज्ञानी है। ऐसा है कि नहीं है, वो लगते तो हैं, विश्वास नहीं चलता है। नहीं, डिफरेंट है, अलग है, लेकिन फिर भी होंगे कि नहीं होंगे।
जब तक 0.01 में भी शंका है तब तक पहचान नहीं है, 0.01 में भी। और इसके लिए कोई जबरदस्ती आपको कोई कहता नहीं है कि आप मानो ही मानो, आपको मानना है। किसी के कहने से नहीं मानना, किसी के फोर्स से नहीं मानना। आपने आत्मा को पूछना कि क्या लगता है कोई डाउट तो सवाल करो, जितने भी सवाल करना है, सबका समाधान ले लो, लेकिन डाउट तो 0.01 में भी नहीं रहना चाहिए। तो जब कांटेक्ट होता है तब आपके सारे सवालों का निराकरण करवा लो, हजारों प्रश्न करना है करो, सामने वाले की तबीयत का भी ख्याल मत रखो, लेकिन आप अपना काम करो, डाउट नहीं रखो माइंड में। डायरी सिस्टम से एक फायदा हुआ कि आपको गालियां भी लिखनी है तो लिख सकते हो, विरोध भी करना है तो कर सकते हो, क्या? और ये बहुत अच्छा है, इससे आपस के अंदर का समझ में फर्क हो गया वो समझ में आ जाता है। हमको कोई गाली लिखता है तो कितना गुस्से में आ जाता है वो, और इनको गालियां लिखते हैं तो क्या होता है, टेस्ट करने के लिए 2-4 गालियां लिख के भेजा डायरी में, तो मालूम पड़े। इस पर से मालूम पहचान कैसे होती है। वाह का तो सब राजी होते हैं, लेकिन गालियां देते हैं तब क्या होता है, पहचान कैसे होती है? पहचान ऐसे होती है। तो ओळखे છે, ઈચ્છે છે પછી બીજો શબ્દ શું? ઓળખે છે। और पहचान होने के बाद क्या करता है? तो ऑटोमेटिक कि अगर पहचान हो गई तो उसको ऐसा लगता है कि यही परमात्मा है। कहाँ मैं महावीर भगवान को ढूंढने जाऊँ, कहाँ कांची स्वामी को ढूंढने जाऊँ, कहाँ गोपाल देव को ढूंढने जाऊँ। जो विराजमान है वो साक्षात तीर्थंकर के समान ही है। तीर्थंकर भगवान में और इनमें अंश मात्र भी कोई फर्क नहीं है। तीर्थंकर भगवान भी मेरे को परम शांति के लिए आत्म कल्याण का उपाय बताने वाले हैं, और ये भी अभी वर्तमान में वही बता रहे हैं। अगर तीर्थंकर भगवान सामने होते महावीर भगवान, तो मैं उनकी बात मानता कि नहीं मानता? तो फिर उनकी बात इनकी बात में क्या फर्क है जो मैं नहीं मानता हूँ? जो डिफरेंस है वो तो अवस्था में है कि तीर्थंकर भगवान पूर्ण वितराग है, श्रद्धा से, ज्ञान से और चारित्र से, जबकि सामने वाले जो ज्ञानी पुरुष है वो भी पूर्ण वितराग है, लेकिन सिर्फ श्रद्धा से है। अभी ज्ञान में कमी है, आचरण में कमी है, ये तो ठीक है, लेकिन हमको तो फर्स्ट ट्राई कहाँ करना है? ज्ञान में करना है, आचरण में करना है कि श्रद्धा में करना है? तो जब श्रद्धा ही पलटनी है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं शरीर आदि नहीं हूँ, श्रद्धा में ही चेंज करना है, तो तीर्थंकर भगवान भी 100% श्रद्धा से पूर्ण वितराग है, और चौथे गुणस्थान वाले ज्ञानी पुरुष भी श्रद्धा में 100% पूर्ण वितराग है। जो काम तीर्थंकर भगवान करेंगे वही ये करेंगे। बाकी तो जो फर्क है वो तो फर्क है, वो तो मालूम है, लेकिन उसका अभी मेरे को काम नहीं है। अभी मेरे को श्रद्धा पलटना है, ठीक? तो 100% पूर्ण वितराग ज्ञानी चौथे गुणस्थान वाले, और 100% पूर्ण वितराग सर्वज्ञ देव, क्या अंतर है? इसीलिए ज्ञानी पुरुष उनको भगवान जैसे लगते हैं। और फिर क्या होता है जब ऐसा होता है पहचानने में, तो वो सभी की भक्ति करना छोड़ करके एक ज्ञानी पुरुष की भक्ति करना चालू कर देता है। अब उसकी आंखों के सामने दिन रात कौन आता है? ध्यान में बैठता है तो आत्मा नहीं दिखता है, क्या दिखता है? गुरु, हंसता हुआ चेहरा, उनकी वाणी, उनका शब्द, इसको क्या बोलते हैं? ये भजन बोलते हैं। तो मात्र ज्ञानी ने ઈચ્છે છે, માત્ર જ્ઞાનીને ઓળખે છે, અને થર્ડ સ્ટેપ, માત્ર જ્ઞાનીને ભજે છે તે જ તેઓ થાય છે। ये ज्ञानी बनने की रीत, एकदम सिंपल वर्ड, भक्ति, भक्ति करना। दिन रात उनके कोई भी काम करो, उनका स्मरण, चिंतन, मनन, उनकी छवि बार बार रटन, वो अंदर में वही चलते रहता है। बाहर में हाथ पैर काम करते हैं, दुकान में जाता है, रोटी बनाता है, जो भी करता है, लेकिन अंदर में सदगुरु 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 चालू रहता है। उनकी बातें निरंतर 24 घंटा घूमती हैं। रात को सपना भी सदगुरु का आता है। कोई किसी से बात करे तो संसार की बात नहीं चलती है, सदगुरु की महिमा की बात चलती है।
ये पूरा माइंड को कैप्चर करते हैं। वो माइंड में सद्गुरु बैठ गए तो माइंड में संसार कैसे बैठेगा, दूसरी बातें कहां से आएंगी, अब सामने आ गए। अब संसार खत्म हो गया, संसार में होने पर भी संसार के उठा पटक नहीं है तो क्या हो गया, संसार जल गया, राग द्वेष की ज्वालाएं जल गई। ये भजन का प्रताप है। भजन ऐसा कभी कोई करता है क्या? एक भजन करना है तो मात्र ज्ञानी ने ઈચ્છે છે નંબર 1, ઓળખે છે નંબર 2 અને ભજે છે નંબર 3, તે જ તેઓ થાય છે। बस ज्ञानी पुरुष जिसके हृदय में बस गए वो ज्ञानी बनना ही चाहिए और बनता ही है। અને તે उत्तम मुमुक्षु જાણવો યોગ્ય છે। देखो टाइम हुआ है, इसी पॉइंट के ऊपर अपने को और भी बहुत बढ़िया एक लेक्चर शायद चलेगा कि उत्तम मुमुक्षु कौन। जब अंदर में भजन चालू हो जाए ना तो वो उत्तम मुमुक्षु। सब फर्स्ट स्टेप पे आके रुक गया, परम शांति की भावना हुई और ज्ञानी पुरुष चाहिए, कोई ढूंढना है, कोई रास्ता बताने वाला, तो ये मुमुक्षु है लेकिन ऑर्डिनरी मुमुक्षु, सामान्य। तो ऐसा करके ज्ञानी पुरुष मिल जाते हैं और पहचान लेते हैं ना तो सेकंड क्लास का मुमुक्षु, मिडल मुमुक्षु। मुमुक्षु, जघन्य मुमुक्षु, मध्यम मुमुक्षु और उत्तम मुमुक्षु। फर्स्ट स्टेप ज्ञानी पुरुष चाहिए, कोई रास्ता बताने वाले, ये जघन्य मुमुक्षु। फिर कांटेक्ट होने के बाद पहचानता है तो मध्यम मुमुक्षु, और फिर पहचानने के बाद जब भक्ति में रंग चल जाता है ना, जब रात दिन क्या, तो उसको क्या समझना, उत्तम मुमुक्षु। ऐसे 3 स्टेज है मुमुक्षु के भी। जैसे ज्ञानी के 3 स्टेज है, चौथे गुणस्थान वाला जघन्य, श्रावक मध्यम और मुनिराज उत्तम। ऐसे मुमुक्षु के भी 3 फैक्टर हैं। ज्ञानी मिले तो अच्छा, ये सामान्य मुमुक्षु। पहचान लेता है मिलने के बाद वो मध्यम मुमुक्षु, और पहचानने के बाद भक्ति के रंग में रंग जाता है और कुछ नहीं सोचता है, वो क्या होगा, मन में बस गई मूरत तेरी, ऐसा जब हो जाता है ना उसको उत्तम मुमुक्षु। अब इसके बाद का स्टेज क्या है, ज्ञानी। ऐसा है। अब टाइम खत्म हो गया, कल इसको और लेंगे। घड़ियाल दिखाने का टाइम खत्म।